प्राचीन काल में जब मानव असभ्यता से सभ्यता की डगर की ओर बढ़ा तो उसने शिकार के अलावा सभ्य होने के लिए कुछ विशेष प्रयास करना प्रारंभ किए, जिसके अंतर्गत उसको विभिन्न प्रकार के भाषा संप्रेषण कौशलों के साथ साथ उसे अन्य कौशलों को सीखने के लिए कुछ विशेष स्थानों की आवश्यकता पड़ी और गुरुकुल की नींव पड़ी। गुरुकुल के माध्यम से जो सभ्यता का विकास हुआ, उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास हुआ, युद्ध कौशल का भी विकास हुआ, समाज में जीने की कला का भी विकास हुआ। लेकिन कालांतर में इसी ज्ञान को जो है अपने शिष्यों में संप्रेषित करने के लिए जब बात आगे बढ़ी, आज के दौर में गुरु यानी समर्थ, बलशाली, चालाक तथा येन केन प्रकारेण अपनी स्वार्थ सिद्धि में सक्षम व्यक्ति, इस प्रकार गुरु अब गुरु नहीं रह गए बल्कि शिक्षक बन गए। जबकि गुरु जैसे गुरुत्तरदायित्व वाला पद एक षड्यंत्र के द्वारा लोगों ने बालात छीन लिया है। आधुनिक युग में शिक्षा के मायने तथा लक्ष्य परिवर्तित हो गए हैं। यह ज्ञानार्जन के साथ साथ हमारे रोजगार से भी जुड़ गया है। इस कारण आज प्रत्येक मनुष्य अपरोक्ष या अपरोक्ष रूप से शिक्षा से जुड़ गया है और मानव के जीवन में नित नई उपलब्धियां तथा दक्षता विकास के नए द्वार खोलता जा रहा है। लोकतंत्र की छत्रछाया में विकास पथ पर अग्रसर मानव जाति के लिए शिक्षा का महत्व और भी आधुनिक युग में प्रासंगिक हो गया है। आज एक बहस शिक्षा तथा साक्षरता के मध्य भी चल रही है। हमारा लक्ष्य शिक्षित करने का था, किंतु आज ऐसा लग रहा है कि हम सभी केवल और केवल साक्षर बनाने की दौड़ में संलग्न हैं। अर्थात जिसे अक्षर ज्ञान हो गया वह शिक्षित की श्रेणी में आ गया तथा सरकारी आंकड़ों में शिक्षा की सर्वव्यापकता नजर आने लगती है। सर्वाधिक ध्यान देने योग्य तथ्य यहां पर यह है कि हम यह समझें कि अशिक्षित, शिक्षित तथा सभ्य में क्या अंतर है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। यदि किसी प्लाट में एक फलदार पादप लगा हुआ है, अगर जो अशिक्षित है, अगर उसको क्या किया, उसको पेड़ को काटकर मकान निर्माण की बात करता है, इसका मतलब वह अशिक्षित है। दूसरे परिप्रेक्ष्य में काटकर और दूसरी जगह फलदार वृक्ष 4-5 लगाता है, फिर मकान बनाता है, तो ये शिक्षित की श्रेणी में आता है। और यदि उस फलदार वृक्ष को बिना काटे ही उसके अनुरूप अपने मकान का नक्शा बना करके वो मकान का निर्माण करता है, तो ये सभ्य की श्रेणी में आता है। तो आज गौर करने वाला तथ्य यह है कि आजादी के बाद यद्यपि सरकारों ने शिक्षा के प्रसार के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं, जिससे नागरिकों में अधिकारों के प्रति तो संचेतना का संचार हुआ है, लेकिन वो कर्तव्य के प्रति लगातार उदासीन होते जा रहे हैं, जिसका परिणाम राष्ट्र में बढ़ती हुई अराजकता तथा आपराधिक प्रवृत्ति है। अतः शिक्षा का अभिप्राय केवल स्वहिताय तक न रहकर सर्वहिताय तक रहना चाहिए। ऐसे ही जो है सोच के जो व्यक्ति होते हैं, उनमें से एक व्यक्तित्व हैं जनपद बांदा के रामकृष्ण अवस्थी जी, जो पेशे से शिक्षा मित्र हैं, लेकिन वो क्षेत्र में ऑक्सीजन बाबा के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच सर्वहिताय की है। उन्होंने पिछले 8 वर्षों में अनगिनत लोगों को न केवल पौधों का वितरण किया है, अपितु उन पौधों के लगाने और उनके संरक्षण के प्रति लोगों को शिक्षित करने का भी काम किया है। निश्चित ही ऑक्सीजन बाबा गुरु के उस गुरुत्तर दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं, जिसमें आज के कालखंड में जहां व्यक्ति केवल स्वहिताय पर केंद्रित है, वहीं मेरे गुरु ऑक्सीजन बाबा जो है एक इस तरीके का काम कर रहे हैं जिससे जीवन दायिनी ऑक्सीजन की कमी हमारे क्षेत्र में ना हो। ऐसे ऑक्सीजन बाबा को मैं शत शत नमन करता हूं। शत शत